आप में से कई लोगों ने अपने शहरों में पुराने मॉल्स तो देखे ही होंगे। बाहर से ये ऐसे दिखते हैं जैसे बिल्डिंग को कई सालों से पेंट ही ना किया गया हो। कुछ टूटे फूटे साइन बोर्ड्स, एंट्रेंस में डिम लाइट्स, अंदर एयर कंडीशनर काम तो करता है, लेकिन मॉल के कॉरिडोर्स बिल्कुल सुनसान होते हैं। बहुत कम दुकानें खुली होती हैं, मे बी एक सैलून या एक रेस्टोरेंट या शायद एक कोवर्किंग स्पेस। लेकिन ये बिजनेसेस भी ज़्यादातर खाली ही रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में वो मॉल वाली फीलिंग नहीं आती। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये जगह सरवाइव कैसे कर रही है। ऐसे ही मॉल्स को रियल एस्टेट में घोस्ट मॉल कहा जाता है। और ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो बस इंडिया में प्रेजेंट हो। चाइना और यूएस में भी एक समय में घोस्ट मॉल्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। नाइट फ्रैंक नाम का एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इस प्रॉब्लम को कई सालों से ट्रैक कर रहा था। इनके थिंक इंडिया थिंक रिटेल रिपोर्ट के लेटेस्ट एडिशन में फर्म्स ने कहा कि ये घोस्ट मॉल्स बस दिखने में बुरे नहीं लगते, ये अंडर यूज्ड लैंड और कैपिटल का एक बहुत बड़ा पूल भी होते हैं। इन्हें फेलियर्स की तरह ट्रीट करने की जगह ये रिपोर्ट ये मेजर करता है कि इन घोस्ट मॉल्स का स्टॉक कितना बड़ा है, ये कहाँ है और इन्हें रिवाइव करने के लिए क्या करना होगा। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन समझेंगे। साथ ही साथ हम इंडियन पब्लिक के शॉपिंग हैबिट्स को भी समझेंगे। हम ये देखेंगे कि इंडियंस कहाँ ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। एंड में हम ये देखेंगे कि कुछ शहर मॉल्स को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसा क्यों नहीं करते। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के शॉपिंग हैबिट्स को समझते हैं। नाइट फ्रैंक ने ये देखा कि इंडिया कहाँ शॉपिंग करता है और इसका एक पूरा मैप बनाया। फर्म ने 32 सिटीज चूज किए और इनमें सारे ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स को काउंट किया। इन्हें 365 वर्किंग मॉल्स मिले जिनमें 22,400 स्टोर्स थे। इस मैप में 58 हाई स्ट्रीट्स भी इंक्लूडेड हैं। और ये हाई स्ट्रीट्स क्या होते हैं? ये बैंगलोर के एमजी रोड, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट या दिल्ली के कन्नॉट प्लेस जैसी जगहें होती हैं। ये एग्जैक्टली मॉल्स तो नहीं होते, लेकिन ये लेगेसी शॉपिंग स्ट्रीट्स होते हैं जहां पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इन हाई स्ट्रीट्स में टोटल 7,900 स्टोर्स हैं। उसके बाद 17 एयरपोर्ट्स में भी शॉप्स हैं और 302 फाइव स्टार और हेरिटेज होटल्स में लगभग 340 स्टोर्स हैं। ये सब स्टोर्स मिलके इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट फ्रैंक फिर इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस को एक फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू पास करता है। ये पहले मॉल्स को ओवरऑल क्वालिटी के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। इसमें मॉल्स के बिल्डिंग्स की क्वालिटी, इसके रिटेलर्स, इनके ऑपरेशंस की क्वालिटी और ओनरशिप का क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना कंसिडर किया जाता है। इसके बाद जो मॉल्स ज़्यादा पुराने या ज़्यादा खाली होते हैं उन्हें घोस्ट मॉल्स का टैग दे दिया जाता है। ये टैग लगने के बाद इन मॉल्स को वापस देखा जाता है ताकि ये पता चले कि इनमें से किन को ठीक किया जा सकता है। ये देखते हैं कि मॉल का लोकेशन क्या है, इसके आसपास के लोकेलिटी में स्पेंडिंग पावर है कि नहीं, और बिल्डिंग को रियलिस्टिकली रेनोवेट करना या ठीक करना सही भी होगा कि नहीं। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ब्रॉड लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है जो आप और हम ऑलरेडी अंदर अंदर जानते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से मॉल्स का ऑर्गेनाइज रिटेल में बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इंडियंस बस मॉल्स से शॉपिंग नहीं करते। बड़े मेट्रोज में नाइट फ्रैंक ने 105 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस काउंट किया। इसमें से लगभग 98 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब ऑलमोस्ट पूरा एरिया ही मॉल्स में है। बाकी एरिया हाई स्ट्रीट्स, एयरपोर्ट्स और 5 स्टार होटल्स में होता है। इसका मतलब ये है कि मॉल्स बिल्डिंग्स के फुटप्रिंट में डोमिनेट तो करते हैं, लेकिन लोगों के सिटी को यूज करने के तरीके काफी वैरिड होते हैं। लोग मॉल तब जाते हैं जब उन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यहाँ एक ही बिल्डिंग या कंपाउंड में एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, सिनेमा हॉल्स और नोन ब्रांड्स एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन हाई स्ट्रीट्स अभी भी डेली लाइफ का एक पार्ट संभालते हैं। लोग इन जगहों से छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं या कॉलेज या काम के बाद यहीं जाते हैं। लेकिन कुछ शहरों ने मॉल्स को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं कुछ शहरों में ज़्यादा मॉल्स ही नहीं बने हैं। जैसे मैंगलोर और लखनऊ जैसे शहरों में बहुत हाई ऑक्यूपाइड मॉल स्पेस पर पर्सन है। मतलब मॉल्स वहाँ के लोगों के डेली कंजम्पशन का एक हिस्सा है। लोग बस बिग टिकट परचेजेस ही नहीं बल्कि डेली परचेजेस करने भी मॉल्स ही जाया करते हैं, क्योंकि ये सबसे साफ और सेफ पब्लिक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। फिर कुछ ऐसे शहर भी हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। सूरत और लुधियाना बड़े, वेल्दी और कमर्शियली एक्टिव सिटीज़ हैं, लेकिन इनके मॉल्स पर कैपिटा बेसिस पे भी बहुत वीक परफॉर्म करते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन शहरों में स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रीट ट्रेडिशंस हैं, जैसे सूरत का टेक्सटाइल कॉरिडोर या लुधियाना का मार्केट क्लस्टर। तो नंबर्स ऐसा कह सकते हैं कि शहरों में ज़्यादा मॉल स्पेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन जगहों में रिटेल एक्टिविटी कम है। यहाँ डिमांड बस पुराने और एस्टैब्लिश चैनल से गुजरती है। मेट्रोज इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आते हैं।
दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई की साइज के कारण इन शहरों में बहुत ज़्यादा मॉल स्टॉक तो है, लेकिन इसे जब पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो ये बहुत मॉल हैवी नहीं है। लेकिन मेट्रोज बहुत पोलराइज्ड होते हैं। मतलब मेट्रोज में कुछ टॉप नॉच सेंटर्स में हमेशा लोग भरे होते हैं, जैसे दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक्स, बैंगलोर के ओरायन मॉल्स एक्सेट्रा। लेकिन बहुत सारे पुराने और पुअरली प्लान सेंटर्स पूरी तरह से खाली रहते हैं। पर भला घोस्ट मॉल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? नाइट फ्रैंक ने घोस्ट मॉल्स को बहुत आसान तरीके से डिफाइन किया है। उनके हिसाब से कोई भी शॉपिंग सेंटर जो कम से कम 3 साल पुराना हो और जिसके स्पेस का 40% या ज्यादा खाली हो, वो एक घोस्ट मॉल है। इस डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया में लगभग 15.5 मिलियन स्क्वायर फीट का घोस्ट मॉल स्पेस है। इसका ज्यादातर हिस्सा छोटे शहरों में नहीं बल्कि मेट्रो सिटीज में है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे सैटेलाइट सिटीज में बहुत सारे घोस्ट मॉल्स हैं। ऐसे मॉल्स हम सब ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में देखे हैं। ये कुछ साल पहले काफी लाइवली और सक्सेसफुल थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बड़े स्टोर्स, सिनेमा या इनके सुपरमार्केट्स चले गए। जैसे ही ये एंकर टेनेंट्स चले गए, छोटी दुकानें भी जाने लगी। इन सब के बाद बस एक बिल्डिंग बची रहती है जिसे लोग मॉल कहते तो हैं, लेकिन ये मॉल जैसे फंक्शन नहीं करती। और इन मॉल्स के एग्जिस्ट करने का कारण भी काफी सिंपल है। कुछ मॉल्स गलत लोकेशंस में बने थे और लोगों से बहुत दूर थे। कुछ मॉल्स ऐसे तरीके में बने थे जो लोगों को पसंद नहीं आए। इनके वॉकिंग पाथ्स नेचुरली फ्लो नहीं करते थे, तो लोग ऐसे जगहों में पहुंच जाते थे जो बहुत खाली होते थे। मॉल्स के डिजाइन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉल्स के टेनेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कई पुराने सेंटर्स में हर शॉप अलग अलग छोटे ओनर्स को बेच दी जाती थी। इससे कभी ये डिसाइड नहीं हो पाता था कि कौन से ब्रांड सिलेक्ट किए जाने चाहिए या ओवरऑल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो एक यूनिफाइड मॉल की जगह पूरा सेंटर अलग अलग दुकानों का एक झुंड लगता था, जिसका कोई प्लान ही नहीं होता था। इसके कारण एक कोहिरेंट या कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं बन पाता था, जिसके कारण लोगों को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता था। कई केसेस में मॉल्स कंपटीशन के कारण बंद हो जाते थे। बेटर डिजाइन, एंकर्स या F&B ऑफरिंग के साथ एक नया मॉल खुलता और पास के पुराने मॉल के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। रिटेल में कस्टमर्स के इमोशंस का भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है। एक बार कंज्यूमर्स किसी जगह को द प्लेस टू गो जैसे ट्रीट करना बंद कर देते हैं, तो इस मेंटल शिफ्ट को बदलना मुश्किल होता है। ओवर कैपेसिटी भी एक कारण हो सकता है। मतलब मॉल्स की जितनी डिमांड है उससे ज्यादा मॉल्स बना दिए गए हैं। ऐसा कुछ हद तक चाइना के साथ भी हुआ था और ये कंट्री ऑलरेडी एक रियल एस्टेट बबल से डील कर रही है। इंडिया भी ऐसे रियल एस्टेट बबल में है कि नहीं, ये एक हीटेड डिबेट हो सकता है, लेकिन ये कंसिडर करने लायक एक ऑप्शन है। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट के हिसाब से घोस्ट मॉल्स का ये ट्रेंड स्लो डाउन नहीं हो रहा है। टियर 1 सिटीज में 2022 में 57 घोस्ट मॉल्स थे। 2023 तक ये 64 तक बढ़े। 2024 तक ये 60 तक पहुंच गए। 2023-24 में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ क्योंकि कुछ मॉल्स को एक्टिवली रिवाइव या रीपर्पस किया गया। जैसे बैंगलोर का सेंट्रल मॉल वेस्ट साइड और जूडियो के साथ रीपोजिशन किया गया था। मुंबई के पुराने मॉल्स को ऑफिसेज या एजुकेशनल हब्स में रीपर्पस किया गया। लेकिन एक बड़ा पॉइंट ये है कि हर सक्सेसफुल मॉल के लिए कुछ अनसक्सेसफुल मॉल्स भी होते हैं। किसी अच्छे मॉल में अगर 5 to 6% खाली जगह हो तो फिर भी ये लाइवली फील होता है, लेकिन अगर किसी मॉल में 40% खाली जगह हो तो ये सुनसान लगने लगता है। और एक बार कोई मॉल लोगों को ना पसंद आना शुरू हो जाए तो इसकी कंडीशन और बिगड़ती जाती है। कोई भी टेनेंट बिना विजिटर के कॉरिडोर में अपना स्टोर नहीं खोलना चाहेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी पुराने कम लाइट वाले मॉल में नहीं ले जाएंगे। भले ही ये एक्चुअली अनसेफ ना हो, ये अनफील सेफ होने लगते हैं। लेकिन इन मॉल्स के लिए होप है। नाइट फ्रैंक के हिसाब से इन सेंटर्स को रिवाइव किया जा सकता है और ये सॉल्यूशन कुछ हद तक घोस्ट मॉल के प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है। 15.5 मिलियन स्क्वायर फीट के घोस्ट मॉल स्पेस में से लगभग 4.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिवाइव किया जा सकता है। मतलब 11 सिटीज में 15 मॉल्स। ये होपलेस केसेस नहीं है। ये मॉल्स अच्छे लोकेशंस में हैं। ये बस थोड़े पीछे छूट गए या इनका मैनेजमेंट खराब था। अगर इन्हें रिफर्बिश और रिपोजिशन किया जाता है तो रिपोर्ट के हिसाब से ये 357 करोड़ रुपीस का एनुअल रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। साउथ और वेस्ट इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को डोमिनेट कर रहे हैं। बड़े मेट्रोज में पोटेंशियल वैल्यू का 66% है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का घोस्ट मॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और ये कैसे किया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।